राम राम सभी देश प्रदेशवासियों को। प्रिय साथियों, आज हम भारत देश की जनता एक संकट के दौर से गुजर रही है, जिसका आज तक हमें कोई निदान एवं इलाज नहीं पा सका। जिस बीमारी के दौर से गुजर रही है, क्योंकि कोरोना नामक बीमारी है जो हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है और इसका सभी देशों में, विश्व में ये बीमारी फैल चुकी है और इसका अभी तक कोई दवाई एवं इलाज स्थायी नहीं बना है। तो प्रिय साथियों, हम सब अगर इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सचेत रहेंगे तो ही हम स्वस्थ रह सकेंगे। प्रिय साथियों, हमारे देश से जो बड़े बड़े देश हैं जिनके अंदर हर तरह की सुविधा है, उन देशों में अभी तक कोई भी सुविधा नहीं हो सकी इस बीमारी के इलाज की, क्योंकि अमेरिका, जापान, तुर्की, चीन एवं कई देश हैं जिनमें अभी तक कोई दवाई एवं स्थायी इलाज नहीं बना है। तो इसलिए हम सभी इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अगर जो हमारी सरकार हमें आदेश दे रही है उसके अनुसार चलेंगे, हो सकता है हम स्वस्थ रहें, बीमार ना हों। क्योंकि अब तक मौतें 1568 हो चुकी है आज तक, क्योंकि ये बड़े दुख के साथ बताया जा रहा है और एक एक इंसान की जिंदगी अमूल्य है और 1568 तो बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो इसलिए अपने आप को, अपने समाज को बचाने के लिए हम सब अच्छे से अच्छे कदम उठाएं और प्रयास करें, हमारी जनता स्वस्थ रहे और हम जो सरकार हमारे लिए कानून बना रखा सरकार ने, उन सभी का अच्छे से अच्छे ढंग से पालन करके आगे बढ़ेंगे तो हम स्वस्थ ही रहेंगे। क्योंकि सरकार ने हमारे लिए कई सादे नियम बनाए हुए हैं, उन सब का हमें अच्छी तरह पालन करना चाहिए। जैसे सामाजिक दूरी है, कम से कम 6 फीट दूर रहना, मुंह पे मास्क लगाना, छींकते वक्त अपनी कोहनी अड़ाना या फिर कोई रुमाल या अन्य कोई कपड़ा, और कई भी नियम हैं। उन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपना जीवन स्वस्थ रखने के लिए ये बातें ध्यान में रखकर हम सब अपने अपने घरों में रहकर इन नियमों का पालन करेंगे तो लगभग हम स्वस्थ ही रहेंगे। प्रिय साथियों, ये तो बात कोरोना वायरस के बारे में थी। इसमें एक मानवता धर्म का और जिक्र है, उसको और हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसका फर्ज भी पूरा करना चाहिए। जैसे हम अपने जीवन में जीने की चाहत रखते हैं और मानव जब जन्म लेता है बच्चा और फिर बड़ा होता है, जब बच्चा बोलने सीखता है, चलने सीखता है,
तो उसको कुछ सामाजिक या उसके परिवार में जो प्रैक्टिकल है उन सभी की जरूरत है। जैसे जब बोलने सीखता है बच्चा और बड़ा हो जाता है, जैसे आज मैं आपके सामने कुछ बता रहा हूँ, प्रिय बंधुओं, बोलने के लिए तो सभी उत्सुक होते हैं, लेकिन बोलने के लिए थोड़ी बहुत ही अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हम समाज में किसी के द्वारा गलत बातें ना सुने। तो इसलिए हम सब अपने जीवन में अच्छे से अच्छा वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि समाज में हमें सम्मान मिले और सभी सामाजिक व्यक्तियों की एवं सभी प्राणियों की हमें इज्जत करनी चाहिए। इसलिए हम सब यही चाहते हैं कि हम अपनी जो छवि है उसको साफ रखने के लिए समाज में एक अच्छी मिसाल पेश करें, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक समाज की जरूरत पड़ती है और वो समाज हमें पहले से ही मिलता है। क्योंकि हम किसी घर में जन्म लेते हैं जब, तो वो घर मतलब गांव के अंदर या शहर के अंदर होता है, तो वो समाज के अंदर होता है। तो बड़ा होता जाता है और सामाजिक बातें सभी सीखता रहता है। इंसान बन के वो सभी जो हमारी सरकार द्वारा एवं समाज द्वारा बनाई गई हिदायतें, उन सभी का पालन करने के लिए हमें फिर अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए पढ़ाया लिखाया जाता है एवं सामाजिक बातों का ज्ञान दिया जाता है। हमें आभास होना चाहिए कि हम अब पूरे देश के अंदर एक छोटे से इंसान के रूप में बड़े हो गए हैं। तो प्रिय साथियों, देखिए, कई साथी मेरी वीडियो को देख करके एवं सुन करके हंसते भी होंगे और कहते होंगे, यार ये क्या जानता है, वैसे बहक रहा है। लेकिन प्रिय साथियों, मैं बहक नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। आप भी बता सकते हैं, आपके अंदर भी कला है बोलने की, आप भी बोल दीजिएगा, कुछ न कुछ अच्छी बातें बताइएगा समाज के अंदर। प्रिय बंधुओं, बहकने के लिए कोई जज्बा होना चाहिए, बोलने के लिए दिमाग होना चाहिए। प्रिय बंधुओं, जो बहकने वाले कहते हैं साथी, भाई ये बहक रहा है, अरे भाई, आजकल हमारी सरकार ने एवं जो सुविधाएं दी हुई है हर किसी को समाज के अंदर, जैसे आजकल हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं एवं कई सोशल साइट्स हैं, उन सभी का लगभग पढ़ा लिखा हर इंसान यूज करता है। तो प्रिय साथियों, आप सभी देख करके कहते होंगे भी ऐसे ही कर रहा है। भाई, ऐसे करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। आप बोलिएगा, आपको कौन रोक रहा है। प्रिय साथियों, बोलने के लिए भी थोड़ा हौसला चाहिए, क्योंकि मेरे पे कमेंट आते हैं, बार बार फ़ोन भी आते हैं कई साथियों के, भाई बहुत अच्छा किया आपने, आप बता रहे हैं, कुछ तो बता रहे हैं, कुछ हमारी समझ में आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, किसी के बारे में गलत कहते हैं, फेसबुक पे गलत लिखते हैं, गलत चित्र डालते हैं, किसी के बारे में कुछ और बक देते हैं। प्रिय साथियों, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समाज, सभ्य समाज के अंदर हम जी रहे हैं हम, और सभ्य समाज को ही रखना चाहिए। पिछला इतिहास उठा लीजिएगा, उसमें भी हमारे पूर्वजों ने अच्छे से अच्छे काम किए हैं और अच्छे काम करने चाहिए। तो इसलिए हम सब जब जन्म लेते हैं और जन्म ले करके बड़े होते हैं, गलत काम के लिए नहीं होता ये, कि अच्छे कामों के लिए हमें भगवान ने धरती पे भेजा है। और हमें नहीं पता हम अच्छे काम हमारे हाथ से हो रहे हैं या पुण्य हो रहे हैं या पाप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी नज़रों में गलत ना करें तो समाज अपने आप बोल देगा, हाँ ये अच्छा कार्य हो रहा है। तो प्रिय बंधुओं, हम सब अपने सभ्य समाज के अंदर अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छी
कला रखें। क्योंकि देखिए, जब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बात बताता हूँ, हमारा शरीर नीचे से ऊपर तक एक सूत्र में बंधा हुआ होता है, और जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, बर्फ़ी है, लड्डू है, रसगुल्ला है, ये जीभ है। इस जीभ पे रखने के बावजूद हमें पता लगता है ये कितना मीठा है, कितना नहीं है। क्योंकि ये सारे शरीर के अंदर एक जीभ है जो हमें कड़वे मीठे का आभास कराती है। हम उस लड्डू, बर्फ़ी, रसगुल्ला को कहीं भी कंधे पर, हाथ पे रखते हैं, हमें नहीं पता ये मीठा है, कड़वा है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक ही ऐसा भाग है जो हमें ये आभास कराता है कि मीठा है या चरचरा, जो भी है, नमकीन है। तो इसलिए प्रिय साथियों, उसी तरह एक उदाहरण और है इसी के साथ। जिस तरह हमारे शरीर पे कहीं कांटा चुभ जाता है या फिर थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, उसी प्रकार जैसे कान पे लग गई या कंधे पे लग गई या हाथ पे लगी, उंगली पे लगी, पीड़ा पूरे शरीर में होती है प्रिय साथियों। जहाँ चोट लगती वहाँ पर नहीं, पूरे शरीर के अंदर पीड़ा होती है हमारे, जब कहीं थोड़ी बहुत चोट होती है। तो आप यही समझिए, ये आभास होना चाहिए इंसान में कि हाँ, इंसान के अंदर इंसानियत है। जब हम सभ्य समाज के अंदर रहते हैं तो सभ्य काम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए किसी का खिल्ली मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। इस समाज के अंदर जीने का सभी का अधिकार है। सभी अपने जीवन अच्छे से अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें, तो ही हम अपने राष्ट्र के अंदर विकास कर सकेंगे। अगर यूँ ही एक दूसरे की घृणा करते रहे तो हमें अपने समाज में अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिलता। तो प्रिय साथियों, जैसे एक उदाहरण के तौर पर छोटी सी बात और बताऊंगा। जैसे रात को अंधेरा होता है और अपने कमरे हम सोए हुए होते हैं, तो उस समय अपने भीतर को जगाने के लिए, उत्सुकता रखने के लिए, कुछ करने का हौसला रखने के लिए कुछ हमें करना चाहिए, तो हमें उठकर पानी पीने की कोशिश करते हैं, दिखाई नहीं देता रात को। तो इसलिए हमारी जेब में माचिस होती है, अगर उसकी छोटी सी तिल्ली जलाएंगे तो पूरे कमरे के अंदर उजाला कर देगी। छोटी सी तिल्ली पूरे अंधेरे को ख़त्म कर देगी। तो इसलिए हमें वो हौसले रखने चाहिए जो हमें सभ्य समाज के अंदर रखने चाहिए, तो इसलिए होने चाहिए। तो इसलिए हम सब अपने जीवन के अंदर अच्छे से अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें, ताकि हमारे मानव प्राणी होने का हमें ये आभास हो कि हाँ, एक हम अच्छे इंसान हैं। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, हम सब का यही फर्ज और कर्तव्य यही है कि अपने जीवन में अच्छे से अच्छा जीवन जिएं। देखिए साथियों, अमर कोई नहीं है। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ रहेगी, मैं नहीं रहूँगा। दुनिया आती है, दुनिया चली जाती है प्रिय साथियों, सिर्फ अपनी छाप छोड़ जाता है कोई भी, किसी प्रकार की, अच्छी हो या गलत हो। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, मेरी वाणी गूंजती रहेगी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे जो ये वीडियो बनाई हुई है, ये चलती रहेंगी, सुनती रहेंगी, लेकिन मैं नहीं रहूँगा। इसलिए कोई भी इंसान है वो अमर नहीं है। प्रिय बंधुओं, हर आदमी का जन्म के साथ मरण भी है। ये जीवन आता रहता, चले जाता है। तो इसलिए हम सब अपने जीवन में एक अच्छा जीने का प्रयास करें, जिससे हमारा एक समाज के अंदर अच्छे इतिहास का निर्माण कर सकें। क्योंकि इंसान के अंदर क्या है, घृणा ज़्यादा करते हैं एक दूसरे से। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे कि आप बहुत बड़े विद्वान हो गए। मैं विद्वान नहीं भाई साहब, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। घृणा क्यों करते हैं?
उसके काम से करते हैं, वो आगे बढ़ गया, सोचते हैं आगे क्यों बढ़ गया। नहीं भाई, उसको आगे बढ़ने का उत्साह दीजिएगा, अच्छी बात है, बढ़ो। अरे हम नहीं बढ़ सकते तो दूसरे भाई तो बढ़ सकते हैं, बढ़ो जितना बढ़ा जा सके, कार्य अच्छा करें जो समाज के हित में है, राष्ट्र हित में है। तो प्रिय बंधुओं, हम जब अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बनने का प्रमाण देंगे तो उसमें ये नहीं पता हमें कितनी दफ़ा समाज के सामने झुकना पड़े। तो इसलिए जैसे आज हमारे सामने ये कोरोना नामक बीमारी फैल रही है और इसका हम सब मिलजुल कर ख़त्म करने के लिए एकत्रित होकर के इसको ख़त्म करने के लिए हम जो सरकार ने हमें कह रखा है उसके पालन करने के लिए हम अपने अपने घरों में रह रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, जैसे किसी व्यक्ति को हमारे सामने वो व्यक्ति है और उसको कोरोना नामक बीमारी घोषित हो रही है, प्रिय बंधुओं, उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ उसकी बीमारी की रोकथाम के लिए उसका इलाज करवाना चाहिए। उसे डर के भय से कहीं जाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी हमें उस समय मदद करने की आवश्यकता पूरी होती है। अरे किसी का जीवन बचाने के लिए कोई बिरला आता है, मारने के लिए तो बहुत खड़े हो जाते हैं। प्रिय साथियों, जितना हो सके किसी भी साथी के लिए जीवन बचाने का काम करें, ये हमारे आगे काम आएगा। उसी तरह एक बात और भी है, हम अपने जीवन में जैसे आजकल कई साथी जो बड़ी बड़ी नौकरियों पे हैं, प्रिय बंधुओं, वो अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को जो ज़्यादा पैसे लेते हैं वो वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। कहते हैं उनकी जो घरवाली है, गृहिणी है, हमसे ही काम नहीं बनेगा इनको वहाँ छोड़ दीजिए आश्रम के अंदर, हम वहाँ पैसा दे देंगे। प्रिय साथियों, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, अरे जिसने जन्म दिया है, जिसने बड़ा किया है, जिसने चलना सिखाया है, वो लोग तो आज दूसरे के अधीन कर देते हैं हम लोग, और अपने आप को बहुत शक्तिशाली, पैसे वाला, धनवान समझते हैं। प्रिय साथियों, ये बड़ी बात नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये जीवन में बहुत दुखदाई हो सकता है। आगे आने वाली पीढ़ी आपके साथ भी यही कर सकती है। आप सभी से नहीं यही निवेदन है कि अपने बुजुर्गों की, माता पिता की घर पे अच्छी तरह समाज के सामने सेवा करें, उसी में पुण्य है। और हमारी युवा अवस्था का कुछ नहीं बनेगा जब तक उनकी सेवा नहीं होगी, उनका आदर सम्मान नहीं होगा, तब तक हमारे जीने का कोई फर्ज नहीं है। तो हम सब मिलकर के ये प्रण लें कि हम अपने जीवन में अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, निसहाय का सहारा बने जितना हो सके। अरे प्रिय साथियों, जैसे कोई, भगवान ऐसा क्यों करे, किसी को विकलांग है, विकलांग व्यक्ति बस में चढ़ता है या कहीं आता जाता है, उसको दूसरे व्यक्ति की सहारे की आवश्यकता है। तो इसलिए हमने विकलांग की, निसहाय की, निर्बल की सहायता करनी चाहिए। और हमारे शरीर का क्या बनेगा जब किसी दूसरे के काम नहीं आया तो इसलिए हम सब का दायित्व, फर्ज, कर्तव्य मानवता धर्म को निभाने के लिए हमें अपने समाज में आगे बढ़ना चाहिए। अरे अकेला आदमी तो कैसे भी जी सकता है, उसको जीने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। घर में पूरे परिवार के साथ अच्छा जीवन जिए, तभी पता लगेगा ज़िंदगी क्या होती है। जीवन तो एक संघर्ष है, जीवन नैया
अगर इस किनारे से अगले किनारे पार लगती है तो ये समझिए अपना जीवन सफल हो गया। इस जान में कहते हैं जान है तो जहान है। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना शरीर स्वस्थ है तो हमें हर चीज़ अच्छी लगेगी। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो ये बीमारी है, इस बीमारी से बचने के लिए जो सामाजिक कानून बनाए हुए हैं हमारे लिए, जैसे थूकना छींकना, इनको ध्यान में रख के अच्छी तरह अपने मुंह पे मास्क लगाना और 5-6 फुट दूर एक दूसरे से खड़े होना, यही हमारा जो सरकारी आदेश मिले हुए हैं उन सब का पालन अपने अपने घरों में रह कर के अगर अच्छी तरह करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अपना जीवन पूरी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सकेंगे और अपने समाज को, अपने बच्चों को, परिवार को अच्छी तरह रख सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।